उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र गैरसैंण में होगा, लेकिन सवाल ये है कि ग्रीष्मकालीन राजधानी में मानसून सत्र जरूरी है या मजबूरी। गैरसैंण में मार्च 2023 में पिछला सत्र हुआ था, उसके बाद अभी तक कोई सत्र नहीं हुआ है। सत्ता पक्ष इसे अपना महत्वपूर्ण फैसला बता रहा है तो विपक्ष इसे मजबूरी का नाम दे रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा का मानसून 17 अगस्त से प्रस्तावित है और 17 अगस्त से शुरू हो रहा है, जिसको लेकर के अब यहां पर हलचल काफी तेज है। फिर कहना है कि यदि हम महासत्र करते हैं तो आपको बोलना है, नहीं करते हैं तो आपको बोलना है। तो आप तय कर लें कि आपका स्टैंड है क्या, आप तय कर लें कि आप गैरसैंण के बारे में सोच क्या है। आप ये तय कर लेंगे कि आपके जो विधायक है जिन्होंने लिख के दिया था पिछली बार कि आप देहरादून में करिए, उसमें आपका स्टैंड क्या, जरा उसको क्लियर करिए। सिर्फ राजनीति करने के लिए आप इस प्रकार का दुष्प्रचार कम से कम जनता के सामने जो आप कर रहे हैं, हाँ कुछ जगह पे चला होगा इनका दुष्प्रचार का तौर तरीका, लेकिन उत्तराखंड में चलने वाला नहीं है। मैं आप सबको निमंत्रण दे रहा हूं, गाड़ी में बैठिए, चलिए विधानसभा। जब इलेक्शन थे तो उन्होंने ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा करी और तब से एक भी सत्र नहीं हुआ। हम लड़ते रहे, आप लोग भी प्रश्न करते रहे, लेकिन सत्र नहीं चला। इस समय टूट फूट हुई है। मैं अभी कह रहा हूं कैमरे में, चलिए जाइए देखिए, टूट फूट हुई है। वहां इस समय सत्र चलाने की स्थिति नहीं है। मजबूरी में जा रहे हैं, गर्मियों में नहीं गए, ग्रीष्मकालीन में नहीं गए। जब सड़कें टूट रही हैं, बाढ़ आ रही है, पहाड़ टूट रहे हैं, इस समय साहब जो है सत्र ले जा रहे हैं। तो ये मतलब एक पल दो काज वाली बात है। यहाँ टूट फूट हो ही रही, रियनेटियर्स हो रही, रिपेयर्स हो रही है, तो सत्र वहां चढ़ा दो। धामी सरकार में कमोबेश ये सहमति बन गई है कि 5 अगस्त से 9 अगस्त तक इस बार का मानसून सत्र गैरसैंण में होगा। ग्रीष्मकालीन राजधानी में मानसून सत्र मजबूरी है या जरूरी है ये तो नहीं पता, लेकिन मैं यहाँ पुरानी विधानसभा में हूँ देहरादून में। यहाँ ई विधानसभा बनाने का एक प्रोसेस चल रहा है, उसमें कंस्ट्रक्शन पर, लाइनें बिछाने पर बड़े पैमाने पर काम चल रहा है। ये काम पिछले 1 महीने से चल रहा है और अगले 1 महीने तक ये काम पूरा होगा कि नहीं, इस बात की किसी के पास भी कोई गारंटी नहीं है। तो काम चूंकि बहुत वृद्ध है, बहुत विस्तृत है, तो इसलिए यहाँ पर समय और लगने की एक संभावना है और इसीलिए इस बार का मानसून सत्र ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में चलाने के लिए एक निर्णय हुआ है। जिस गैरसैंण को पिछले तकरीबन 2 साल से सरकार ने पूछा ही नहीं, जिस गैरसैंण में पिछले तकरीबन 2 साल में कोई सत्र नहीं हुआ, ऐसे में सरकार ने ग्रीष्मकालीन राजधानी में मानसून सत्र की एक तैयारी करके और एक सहमति बनाकर सबको चौंका दिया। क्योंकि ग्रीष्मकालीन राजधानी में तो हमेशा ग्रीष्मकालीन सत्र ही होते आए हैं, तो ऐसे में मानसून सत्र जब पहाड़ में बारिश हो रही होगी तो गैरसैंण में वो सत्र कैसे संभव होगा, ये एक देखने वाली बात होगी। लेकिन कुल मिलाकर वो जरूरी नहीं है, मजबूरी है, क्योंकि विधानसभा देहरादून की जो स्थिति मैंने आपको दिखाई है वो बहुत प्योरली, बहुत क्लियर कट आपके सामने आ गई है कि यहाँ काम चल रहा है, इसलिए मजबूरी है, इसलिए गैरसैंण जाना है। तो अन्यथा ग्रीष्मकालीन राजधानी में मानसून सत्र होने का कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि लगातार पहाड़ों में बारिश हो रही है और 5 अगस्त से 9 अगस्त तक जो सत्र होगा उस समय भी मानसून वहां पर जोरों पर रहेगा। इस समय लैंडस्लाइड भी हो रहे हैं, रास्ते भी टूट रहे हैं और व्यवधान भी पड़ रहा है। ऐसे में गैरसैंण में अगस्त के फर्स्ट वीक में मानसून सत्र कराना किसी भी चुनौती से कम नहीं होगा, लेकिन वो जरूरी नहीं है, मजबूरी है। और ये मैंने दिखाया और मैं एक बार आपको फिर अपने सामने ये जो अंडर कंस्ट्रक्शन जो सारी चीजें हैं, ई विधानसभा के लिए ये काम हो रहा है। ये जो फाइबर के तार हैं, जो रिनोवेशन है, वो सब एक साथ चल रहा है। मेरे सामने आप देख सकते हैं जहां मजदूर काम कर रहे हैं वहां वो विधान मंडप है, तो वहां पर विधानसभा की कार्रवाई चलती है और उसके इधर सभी विधायकों के बैठने का एक स्थान बना होता है। तो ये एक चीज ऐसी बताती है कि यहाँ पर अगर काम नहीं चल रहा होता तो गैरसैंण में इस समय मानसून सत्र की भी कोई ऐसा कोई प्रेशर नहीं होता सरकार के ऊपर कि कराना ही कराता। लेकिन फिलहाल कुल मिलाकर बात यह हो गई है कि यहाँ पर काम चल रहा है विधानसभा में, इसलिए गैरसैंण में यानी ग्रीष्मकालीन राजधानी में मानसून सत्र चलाना एक अनिवार्यता हो गई है। न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी।